क्या आप जानते हैं, स्टीव जॉब्स ने अपने सबसे बेहतरीन प्रोडक्ट्स लॉन्च करने से पहले कुछ ऐसा सोचा जो बाकी कोई सोच भी नहीं सकता था। जब उन्होंने आईफोन लॉन्च किया तो ये केवल एक फोन नहीं था, ये एक ऐसा विचार था जिसने पूरी दुनिया में टेक्नोलॉजी का भविष्य बदल दिया। यही है वह सोच जो 0 to 1 में पीटर थील हमें समझाते हैं। कुछ ऐसा नया बनाना जो पहले कभी अस्तित्व में नहीं था। 0 to 1 के लेखक पीटर थील एक वेंचर कैपिटलिस्ट और पेपैल के को-फाउंडर हैं। उनकी किताब नए आइडियाज, मोनोपोली और लॉन्ग टर्म विजन पर फोकस करती है। ये उन लोगों के लिए है जो केवल किसी चीज को सुधारना नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में क्रांति लाना चाहते हैं। आप देख रहे हैं बुक बाइट्स हिंदी, जहां हम आपके लिए लाते हैं बेहतरीन किताबों की समरीज, ताकि आप इंस्पायर हो सकें और कुछ नया सीख सकें। चैनल को सब्सक्राइब करें और इस जर्नी में हमारे साथ जुड़े। क्या हम एक बेहतर भविष्य बना सकते हैं? पीटर कहते हैं कि हर नया विचार एक 0 to 1 कदम है। जब आप कुछ नया बनाते हैं तो आप 1 से 2 नहीं, बल्कि 0 से 1 की तरफ बढ़ते हैं। यही वो क्रिएटिविटी है जो भविष्य बदल सकती है। फॉर एग्जाम्पल, जब एयरप्लेन बनाया गया तो ये केवल घोड़ा गाड़ी का सुधार नहीं था, ये एक पूरी तरह से नई दिशा थी। इसी तरह हर बड़ा आइडिया जो इतिहास में आया, वो लोगों की जिंदगी को बेहतर करने के लिए एक नया रास्ता लेकर आया। पीटर समझाते हैं कि आज के समय में बड़ी कंपनियां कॉपी पेस्ट पर चल रही हैं। वे किसी दूसरे के आइडिया को लेते हैं, उसमें थोड़ा सुधार करते हैं और उसे मार्केट में बेचते हैं। लेकिन असली गेम चेंजर वे होते हैं जो कुछ ऐसा बनाते हैं जो पहले कभी नहीं था। यहां लेखक का मुख्य संदेश है कि आपको नया सोचने की हिम्मत करनी होगी। अगर आप केवल दूसरों की कॉपी करेंगे तो आप कभी भी एक लीडर नहीं बन पाएंगे। आपके पास जो है उसी से एक नया भविष्य बनाना ही असली चुनौती है। 1990 के दशक के अंत में .com बबल ने पूरी दुनिया को हिला दिया। बड़ी बड़ी कंपनियां आई और मार्केट से गायब हो गई, क्योंकि उनका फोकस केवल मार्केट कैप पर था, न कि असली वैल्यू क्रिएशन पर। फॉर एग्जाम्पल, Pets.com एक ऐसा स्टार्टअप था जिसने बहुत बड़ा मार्केटिंग बजट इस्तेमाल किया, लेकिन उनकी कोई सॉलिड प्रोडक्ट स्ट्रेटजी नहीं थी। यह कंपनी जल्दी ही फेल हो गई। पीटर बताते हैं कि केवल ट्रेंड को फॉलो करना बिजनेस के लिए खतरनाक हो सकता है। .com एरा में लोगों ने इंटरनेट को एक नई क्रांति के रूप में देखा और बिना सोचे समझे इन्वेस्ट किया। लेकिन ज्यादातर कंपनियां इसलिए फेल हुई क्योंकि उनके पास प्रॉपर बिजनेस मॉडल नहीं था। यह अध्याय हमें यह सिखाता है कि हर चीज का विश्लेषण करें और भीड़ का हिस्सा बनने के बजाय खुद का रास्ता बनाएं। आपको केवल बड़े ट्रेंड्स पर फोकस नहीं करना चाहिए, बल्कि अपनी खुद की स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए। क्या आपने कभी सोचा है कि गूगल जैसी कंपनियां कैसे इतनी बड़ी सफलता हासिल करती हैं? लैरी पेज और सेर्गेई ब्रिन ने 1998 में गूगल को शुरू किया, जब इंटरनेट पर पहले से ही याहू जैसी कंपनियां राज कर रही थी। लेकिन गूगल ने सिर्फ एक सर्च इंजन नहीं बनाया, बल्कि उन्होंने एक ऐसा सिस्टम डेवलप किया जो लोगों की जरूरतों को समझता था और सही जवाब देता था। ये उनकी अलग सोच और लॉन्ग टर्म विजन का नतीजा था। 0 to 1 में पीटर थील हमें सिखाते हैं कि कैसे लॉन्ग टर्म सोच, मोनोपोली और इनोवेशन बिजनेस को बदल सकते हैं। अगर आप पहली बार हमारे चैनल बुक बाइट्स हिंदी पर आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें। हम यहां आपके लिए लाते हैं दुनिया की सबसे चर्चित किताबों की समरीज, ताकि आप कम समय में ज्यादा सीख सकें। यहां पीटर थील एक इंटरेस्टिंग परसेप्शन को चैलेंज करते हैं। वो कहते हैं कि मार्केट में खुश रहने वाली कंपनियां एक जैसी नहीं होती, बल्कि वे अलग होती है। वे किसी एक यूनिक चीज पर फोकस करती है, जिसमें वे बाकी सभी से बेहतर होती है। फॉर एग्जाम्पल, गूगल ने सिर्फ सर्च इंजन पर फोकस किया, लेकिन उन्होंने उसे इतना बेहतर बनाया कि वो मार्केट लीडर बन गया। उन्होंने एडवर्टाइजिंग में भी ऐसा सिस्टम लाया जो बाकी किसी कंपनी ने नहीं सोचा था। लेखक समझाते हैं कि एक सफल कंपनी का मकसद अपने प्रोडक्ट को इतना यूनिक बनाना होना चाहिए
कि वो अपने कस्टमर के लिए ओनली चॉइस बन जाए। यही वो मोनोपोली है जो कंपनी को लंबे समय तक टिकने में मदद करती है। इस अध्याय में पीटर थील कंपटीशन की सच्चाई पर सवाल उठाते हैं। वो बताते हैं कि कंपटीशन अक्सर बिजनेस को नुकसान पहुंचाता है, क्योंकि कंपनियां केवल एक दूसरे से बेहतर बनने की कोशिश करती है, बजाय इसके कि वे कुछ नया बनाएं। फॉर एग्जाम्पल, देखिए कैसे कोक और पेप्सी एक दूसरे से लड़ते रहे, लेकिन उन्होंने कभी इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि उनके प्रोडक्ट्स का असर कैसे कम्युनिटी पर पड़ता है। लेखक कहते हैं कि कंपटीशन से ज्यादा जरूरी है एक अलग आइडिया पर फोकस करना। अगर आप भीड़ से अलग सोचेंगे तो आपके पास अपनी एक यूनिक जगह होगी। क्या आप जानते हैं कि Amazon जैसे बिजनेस ने कैसे अपने लॉन्ग टर्म प्लान से सफलता हासिल की? जेफ बेजोस ने कभी अपने कस्टमर्स को तुरंत प्रॉफिट नहीं दिखाया। उन्होंने एक लॉन्ग टर्म गेम खेला और धीरे धीरे एक ऐसी सर्विस बनाई जो लोगों की जरूरत बन गई। पीटर इस चैप्टर में समझाते हैं कि लास्ट मूवर एडवांटेज क्या होता है। वो कहते हैं कि जो कंपनी लंबे समय तक टिक सकती है वही असली सफलता हासिल करती है। उन्होंने बताया कि किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस को ऐसा होना चाहिए कि वो समय के साथ और बेहतर होता जाए। इस अध्याय में पीटर एक बहुत ही मोटिवेशनल पॉइंट उठाते हैं। वो कहते हैं कि लोग अक्सर सोचते हैं कि सफलता किस्मत का खेल है, लेकिन सच्चाई यह है कि सफलता प्लानिंग, डेडिकेशन और एक क्लियर विजन से आती है। फॉर एग्जाम्पल, एलोन मस्क को देखिए। जब उन्होंने स्पेसएक्स की शुरुआत की तो बहुत से लोगों ने कहा कि ये एक पागलपन भरा आइडिया है, लेकिन मस्क ने इसे एक प्लान्ड मिशन की तरह लिया और साबित किया कि इंसान की सोच किस हद तक आगे जा सकती है। लेखक हमें सिखाते हैं कि अगर आप सफलता चाहते हैं तो आपको उसे खुद बनाना होगा। किस्मत पर भरोसा करना छोड़िए और अपने सपनों को हासिल करने की प्लानिंग शुरू कीजिए। क्या आप जानते हैं कि 2010 में एक छोटा स्टार्टअप वेनमो ने अपनी यूनिक सर्विस से पेमेंट इंडस्ट्री को बदल कर रख दिया था? वेनमो ने सिर्फ पैसे भेजने को आसान नहीं बनाया, बल्कि उन्होंने इसे सोशल इंटरैक्शन का हिस्सा बना दिया। लोग दोस्तों के साथ पेमेंट शेयर करने लगे और स्टेटस अपलोड की तरह पेमेंट नोट्स लिखने लगे। यही वजह है कि पेपैल ने वेनमो को खरीदकर अपने इकोसिस्टम में शामिल किया। वेनमो की सफलता की एक बड़ी वजह थी उनकी समझ कि पैसा सिर्फ एक टूल नहीं, बल्कि लोगों के बीच संबंध बनाने का एक जरिया भी है। पीटर थील अपनी किताब 0 to 1 के इस अध्याय में हमें सिखाते हैं कि किसी भी बिजनेस की असली ताकत उसके फाइनेंशियल मॉडल में छिपी होती है। वो बताते हैं कि कैसे सही मॉडल और फंडिंग स्ट्रैटेजी आपके आइडिया को बड़े पैमाने पर सफलता दिला सकती है। हमारा चैनल बुक बाइट्स हिंदी आपकी मदद करता है ऐसी किताबों के बारे में जानने में जो आपके सोचने का तरीका बदल सकती है। बहुत से स्टार्टअप्स अपने बिजनेस मॉडल को लेकर क्लियर नहीं होते। वे सोचते हैं कि अगर उनका प्रोडक्ट यूनिक है तो पैसे अपने आप आ जाएंगे, लेकिन सच्चाई यह है कि प्रोडक्ट और फाइनेंशियल मॉडल एक दूसरे के पूरक होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, Amazon को देखिए। जेफ बेजोस ने Amazon की शुरुआत एक ऑनलाइन बुक स्टोर के रूप में की, लेकिन उन्होंने ये नहीं सोचा कि बुक्स बेचने से ही उनका पूरा बिजनेस चलेगा। उन्होंने एक ऐसा इकोसिस्टम बनाया जहां लोग एक प्लेटफॉर्म पर बुक्स के साथ साथ हर तरह की शॉपिंग कर सकें। साथ ही उन्होंने लॉजिस्टिक्स और डिलीवरी को भी अपने बिजनेस मॉडल का हिस्सा बनाया। लेखक कहते हैं कि अगर आप किसी बिजनेस को समझना चाहते हैं तो उसके यूनिट इकोनॉमिक्स को समझिए। इसका मतलब है कि एक प्रोडक्ट बेचने से कितना खर्च होता है और उससे कितना फायदा होता है। जो कंपनियां इन आंकड़ों को नजरअंदाज करती हैं, वे ज्यादा दिन टिक नहीं पाती। एक और महत्वपूर्ण पॉइंट है फंडिंग। थील बताते हैं कि कई स्टार्टअप्स इस भ्रम में रहते हैं कि जितना ज्यादा पैसा उठाएंगे उतनी ही जल्दी सफलता मिलेगी, लेकिन असल में फंडिंग का सही इस्तेमाल करना जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, देखें कि कैसे फेसबुक ने अपने शुरुआती दिनों में बहुत कम फंडिंग पर काम किया। उन्होंने पैसे को सही तरीके से खर्च किया और अपनी सर्विस को इंप्रूव करने पर ध्यान दिया। इसके विपरीत
कुछ स्टार्टअप्स बहुत ज्यादा फंडिंग उठाते हैं और उसे गलत जगह खर्च कर देते हैं। लेखक बताते हैं कि कैपिटल एफिशिएंसी किसी भी बिजनेस की नींव होती है। इसका मतलब है कि जो पैसा आपके पास है उसे इस तरह इस्तेमाल करना कि हर एक रुपए का अधिकतम लाभ हो। पीटर थील इस अध्याय में एक और दिलचस्प पॉइंट उठाते हैं, मोनोपोली का रोल। वो कहते हैं कि सफल कंपनियां हमेशा एक ऐसी सर्विस या प्रोडक्ट बनाती है जो किसी और के पास न हो, और वे अपने फाइनेंशियल मॉडल को उसी के हिसाब से डिजाइन करती है। फॉर एग्जाम्पल, गूगल का एडवर्टाइजिंग मॉडल है। जब उन्होंने एडवर्ड्स लॉन्च किया तो उन्होंने छोटे बिजनेसेस को टारगेट किया जो कम बजट में अपने प्रोडक्ट्स को प्रमोट करना चाहते थे। ये एक ऐसा सेगमेंट था जिसे बाकी बड़ी कंपनियों ने नजरअंदाज कर दिया था। थील कहते हैं कि आपको अपने मार्केट में अपनी जगह ऐसी बनानी होगी जहां आपकी सर्विस मस्ट हैव बन जाए। तभी आप अपने प्रोडक्ट की कीमत और प्रॉफिट मार्जिन को कंट्रोल कर सकते हैं। लेखक हमें एक महत्वपूर्ण सबक देते हैं। वो कहते हैं कि पैसा सिर्फ एक जरिया है, लेकिन इसे समझदारी से इस्तेमाल करना आपकी सफलता की कुंजी है। आपका प्रोडक्ट कितना भी अच्छा क्यों न हो, अगर आपका फाइनेंशियल मॉडल कमजोर है तो आपका बिजनेस नहीं टिक पाएगा। फॉर एग्जाम्पल, टेस्ला को देखिए। एलोन मस्क ने अपनी कंपनी को सिर्फ एक कार मेकर नहीं बनाया, उन्होंने बैटरी टेक्नोलॉजी और एनर्जी सॉल्यूशंस पर फोकस किया, जिससे टेस्ला का बिजनेस मॉडल और मजबूत हुआ। यही वजह है कि टेस्ला सिर्फ एक कार कंपनी नहीं बल्कि एक इनोवेशन कंपनी के रूप में जानी जाती है। पीटर थील हमें सिखाते हैं कि सफलता सिर्फ अच्छे आइडिया की बात नहीं है, ये उस आइडिया को सही तरीके से फाइनेंस और एग्जीक्यूट करने की भी बात है। पैसा वो ईंधन है जो आपके बिजनेस को आगे बढ़ाता है, लेकिन इसे सही दिशा में लगाना आपकी जिम्मेदारी है। क्या आपने कभी सोचा है कि सबसे बड़े आविष्कार कैसे हुए? 1960 के दशक में जब स्पेस रेस अपने चरम पर थी, अमेरिकी वैज्ञानिकों ने चंद्रमा पर पहुंचने का सपना देखा। ये एक ऐसा लक्ष्य था जो पहले असंभव माना जाता था, लेकिन उन्होंने एक ऐसे राज का पता लगाया जो उनकी सफलता की कुंजी बना। वो राज था सटीक रॉकेट इंजीनियरिंग और ग्रेविटी का सही इस्तेमाल। ये सब संभव हुआ क्योंकि उन्होंने उस सीक्रेट को खोजा जो पहले किसी ने नहीं देखा था। पीटर थील कहते हैं कि हर बड़ा आविष्कार या इनोवेशन किसी छुपे हुए सीक्रेट की खोज से शुरू होता है। उनका मानना है कि दुनिया में अभी भी कई ऐसे रहस्य हैं जिन पर किसी का ध्यान नहीं गया है, लेकिन सवाल यह है कि क्या आप उन रहस्यों को खोजने के लिए तैयार हैं? ये चैप्टर हमें याद दिलाता है कि सफल लोग और कंपनियां वही हैं जो पारंपरिक सोच से बाहर जाकर नई संभावनाएं तलाशती है। थील कहते हैं कि आज के समय में कई लोग मानते हैं कि सब कुछ पहले ही खोजा जा चुका है, लेकिन सच्चाई ये है कि ऐसा सोचकर हम अपनी क्षमता को सीमित कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, स्टीव जॉब्स को देखिए। जब उन्होंने पहला आईफोन बनाया तो उन्होंने ये सोचा कि फोन सिर्फ कॉल करने के लिए नहीं होना चाहिए। उन्होंने एक ऐसा फोन बनाया जो कैमरा, इंटरनेट, म्यूजिक और गेम्स सब कुछ ऑफर करता है। ये एक ऐसा सीक्रेट था जिसे कोई और नहीं देख पा रहा था। थील बताते हैं कि सीक्रेट्स दो तरह के होते हैं, नेचर के और सोसाइटी के। नेचर के सीक्रेट्स वे हैं जो विज्ञान और तकनीक से जुड़े होते हैं, वहीं सोसाइटी के सीक्रेट्स वे हैं जो इंसानों के व्यवहार और उनके बीच के संबंधों से जुड़े होते हैं। इस चैप्टर में थील हमें चैलेंज करते हैं कि हम अपने आप से सवाल पूछें, क्या ऐसा कुछ है जो मैं जानता हूं लेकिन बाकी दुनिया नहीं जानती? ये सवाल हमें प्रेरित करता है कि हम अपनी सोच को सीमित न करें और उन चीजों को तलाशें जो पहले किसी ने नहीं की है। जब आप एक बिल्डिंग बनाते हैं तो सबसे जरूरी है उसकी नींव। अगर नींव कमजोर है तो चाहे बिल्डिंग कितनी भी खूबसूरत क्यों न हो, वो टिक नहीं पाएगी। थील कहते हैं कि यही बात बिजनेस पर भी लागू होती है। फॉर एग्जाम्पल, पेपैल की शुरुआत में थील और उनकी टीम ने पहले यह सुनिश्चित किया कि उनकी टीम में हर कोई एक ही विजन शेयर करता है। उनकी नींव उनकी टीम थी
और उन्होंने ये सुनिश्चित किया कि हर कोई एक दूसरे पर भरोसा कर सके। थील बताते हैं कि किसी भी बिजनेस की शुरुआत में सबसे बड़ी चुनौती होती है सही लोगों को चुनना। अगर आपकी टीम में सही लोग हैं, तो आपका आधा काम वही आसान हो जाता है। थील ये भी बताते हैं कि कोफाउंडर्स का रोल कितना महत्वपूर्ण होता है। अगर कोफाउंडर्स के बीच सही तालमेल नहीं है, तो बिजनेस का भविष्य खतरे में पड़ सकता है। फॉर एग्जाम्पल, गूगल के लैरी पेज और सेर्गेई ब्रिन को देखिए। उन्होंने न सिर्फ एक साथ कंपनी शुरू की, बल्कि हर बड़े फैसले में एक दूसरे का सपोर्ट किया। थील कहते हैं कि आपकी नींव में सिर्फ लोग ही नहीं, बल्कि आपका बिजनेस मॉडल भी शामिल होता है। अगर शुरुआत में आपका मॉडल क्लियर नहीं है, तो आगे जाकर बड़ी समस्याएं हो सकती हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि पेपैल जैसी कंपनी को इतनी सफलता कैसे मिली? इसके पीछे छिपा है एक मजबूत नेटवर्क का सीक्रेट। जब पेपैल ने शुरुआत की थी, उनकी सबसे बड़ी ताकत थी उनकी टीम। इसे मजाक में पेपैल माफिया कहा जाता है, लेकिन इसकी असली ताकत उनकी नेटवर्किंग और तालमेल में छिपी थी। पीटर थील बताते हैं कि पेपैल की सफलता का राज सिर्फ एक बढ़िया प्रोडक्ट नहीं था, बल्कि एक ऐसा सिस्टम तैयार करना था जहां हर टीम मेंबर अपनी पूरी ताकत झोंक दे। उन्होंने शुरू से ही अपनी टीम को इस तरह से बनाया कि हर व्यक्ति का रोल क्लियर हो। फॉर एग्जाम्पल, एलोन मस्क, मैक्स लेवचिन और रीड हॉफमन जैसे लोग सिर्फ कोफाउंडर्स नहीं थे, वे एक दूसरे के काम को समझते और सपोर्ट करते थे। उनकी टीम का हर मेंबर सिर्फ अपने फायदे के बारे में नहीं सोचता था, बल्कि कंपनी के विजन को आगे बढ़ाने पर फोकस करता था। सफलता सिर्फ आपके प्रोडक्ट पर निर्भर नहीं करती। अगर आपकी टीम में एकजुटता है, तो आप किसी भी समस्या का समाधान निकाल सकते हैं। थील कहते हैं कि एक अच्छा नेटवर्क आपको न केवल मुश्किल समय में सहारा देता है, बल्कि नए आइडियाज और इनोवेशन की भी प्रेरणा देता है। क्या आप जानते हैं कि एक शानदार प्रोडक्ट भी तब तक सफल नहीं हो सकता जब तक लोग उसके बारे में जानें और उसे अपनाएं? थील इस अध्याय में समझाते हैं कि सिर्फ प्रोडक्ट बनाना ही काफी नहीं है, आपको उसे सही लोगों तक पहुंचाना भी आना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, जब पेपैल ने शुरुआत की थी, उन्होंने अपना प्रोडक्ट सीधे ईबे यूजर्स के लिए डिजाइन किया। वे जानते थे कि ईबे पर लोग पेमेंट सिस्टम के साथ स्ट्रगल कर रहे हैं। उन्होंने इस समस्या का समाधान देकर अपनी जगह बनाई। थील कहते हैं कि मार्केटिंग और डिस्ट्रीब्यूशन किसी भी बिजनेस की सफलता के लिए उतने ही जरूरी है जितना प्रोडक्ट। अगर आप सही मार्केट का चुनाव नहीं करते हैं, तो आपका प्रोडक्ट चाहे जितना भी अच्छा क्यों न हो, वो फेल हो सकता है। इस चैप्टर का मुख्य संदेश यह है कि आपको सिर्फ प्रोडक्ट बनाने पर ध्यान नहीं देना चाहिए, बल्कि यह भी देखना चाहिए कि वो सही तरीके से और सही लोगों तक पहुंचे। थील कहते हैं कि इफ यू बिल्ड इट, दे वोंट कम अनलेस यू मेक देम कम। आज की दुनिया में इंसान और मशीन का रिश्ता कितना खास है? थील बताते हैं कि लोग अक्सर सोचते हैं कि मशीनें इंसानों की नौकरियां छीन लेंगी, लेकिन सच्चाई ये है कि इंसान और मशीन एक साथ मिलकर बेहतर काम कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, गूगल को देखिए। उनके सर्च इंजन का आधार एक एल्गोरिदम है, लेकिन उसकी असली ताकत तब आती है जब उसे सही डेटा इंसानों द्वारा दिया जाता है। इंसान की क्रिएटिविटी और मशीन की स्पीड मिलकर ऐसी चीजें बना सकती है जो पहले असंभव लगती थी। थील ये भी बताते हैं कि अगर आप एक ऐसा बिजनेस मॉडल बना सकते हैं जहां इंसान और मशीन साथ काम करें, तो आपकी सफलता के चांस बढ़ जाते हैं। इस चैप्टर का मुख्य संदेश यह है कि हमें मशीनों को अपना दुश्मन मानने की बजाय उन्हें अपना सहयोगी समझना चाहिए। थील कहते हैं कि भविष्य उन्हीं लोगों का होगा जो इंसानों और मशीनों की ताकत को एक साथ इस्तेमाल करना सीख लेंगे। जब भी हम अपने आसपास देखते हैं, तो पैसा और पावर हमेशा एक बड़ा रोल निभाते हैं। लेकिन पीटर थील कहते हैं कि पैसा सिर्फ एक साधन है, ना कि आपका अंतिम लक्ष्य। असली खेल इस बात का है कि आप पैसे को कैसे देखते हैं और उसका इस्तेमाल कैसे करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब थील ने पेपैल की शुरुआत की थी, तो उनका मकसद सिर्फ एक फाइनेंशियल सिस्टम बनाना नहीं था। उनका असली उद्देश्य एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार करना था
जो ट्रांजैक्शन को आसान बना सके। इसी सोच ने उन्हें पैसा कमाने के अलावा एक बड़ा प्रभाव छोड़ने में मदद की। थील कहते हैं कि बहुत से लोग पैसा कमाने को ही सफलता मानते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि पैसा सिर्फ एक टूल है। असली सफलता तब मिलती है जब आप उस पैसे का सही इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो आपका बिजनेस बढ़ाने के लिए हो या लोगों की जिंदगी बेहतर बनाने के लिए। पैसे को समझने के लिए सबसे जरूरी है कि आप अपने विजन पर फोकस करें। थील बताते हैं कि पैसा हमेशा उस व्यक्ति के पास जाता है जो एक अनोखा और उपयोगी आइडिया लेकर आता है। इसलिए अगर आप सच में सफल होना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने आइडिया को फाइनेंस से जोड़े और उसे एक बड़ा स्केल दें। क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया के सबसे बड़े फाउंडर्स जैसे स्टीव जॉब्स, एलोन मस्क या मार्क जुकरबर्ग क्यों इतने पॉपुलर और क्रिटिकल फिगर्स हैं? थील इस चैप्टर में बताते हैं कि एक फाउंडर हमेशा अपने बिजनेस का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट और सबसे बड़ा रिस्क होता है। फॉर एग्जाम्पल, स्टीव जॉब्स को लें। उनके बिना एप्पल की पहचान अधूरी है, लेकिन एक समय ऐसा भी आया जब उनकी पर्सनालिटी और डिसीजन मेकिंग स्टाइल एप्पल के लिए चैलेंज बन गई। यही फाउंडर का पैराडॉक्स है। थील कहते हैं कि एक फाउंडर को हमेशा अपने मिशन के लिए जीना पड़ता है। उनकी जिंदगी आसान नहीं होती। उन्हें लगातार क्रिटिसिज्म झेलनी पड़ती है और फिर भी अपनी टीम और प्रोडक्ट पर भरोसा रखना पड़ता है। लेकिन एक बात और है, फाउंडर्स का पैशन ही उनकी सबसे बड़ी ताकत होती है। थील बताते हैं कि अगर आप में वो जुनून और हिम्मत है तो आप अपनी कंपनी को शिखर पर पहुंचा सकते हैं। यही वजह है कि सबसे सफल फाउंडर्स हमेशा यूनिक और कंट्रोवर्शियल होते हैं। थील ने हमें यह सिखाया कि पैसा सिर्फ एक साधन है और फाउंडर का रोल कितना बड़ा और चैलेंजिंग होता है। अगर आप अपने पैशन और पैसे को सही दिशा में इस्तेमाल करना सीख गए तो आपकी सफलता सुनिश्चित है। दोस्तों, 0 to 1 एक ऐसी किताब है जो हमें सिखाती है कि असली इनोवेशन और सफलता सिर्फ कंपटीशन से नहीं बल्कि क्रिएटिविटी और यूनिक आइडिया से आती है। पीटर थील हमें बताते हैं कि पैसा एक साधन है, उद्देश्य नहीं, और एक फाउंडर का जुनून ही उनकी ताकत है जो उन्हें हर मुश्किल से लड़ने की हिम्मत देता है। अगर आप अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो 0 to 1 से बेहतर इंस्पिरेशन आपको शायद ही कहीं मिलेगी। ये किताब आपको एक नया विजन और पर्सपेक्टिव देती है जिससे आप अपनी राह खुद बना सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल बुक बाइट्स हिंदी को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाएं ताकि आप हमारे अगले वीडियो की नोटिफिकेशन मिस न करें। अगर आप इस किताब को पढ़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए एफिलिएट लिंक का इस्तेमाल करके इसे जरूर खरीदें। मैं फिर मिलूंगा एक और शानदार किताब की समरी के साथ। तब तक कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग और हमेशा आगे बढ़ते रहें।